एक बड़ी खबर, जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों को जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। जासूस ज्योति आईएसआई के बड़े मॉड्यूल का हिस्सा है। सूत्र बताते हैं कि बॉर्डर का वीडियो ज्यादा बनाती थी ज्योति, और यह सब कुछ सोच समझकर बनाया जाता था। अलग अलग ऐप से फोटो शेयर करती थी, और ये सारी जानकारियां सोच समझकर, और ये डिमांड होता था, ये असाइनमेंट मिलता था। बड़ी खबर है कि 6 पाक खुफिया अधिकारियों से ज्योति के लिंक थे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के अधिकारियों से ज्योति के मजबूत लिंक बन चुके थे। आईएसआई की डिजिटल एजेंट के तौर पर वो काम कर रही थी, और 6 पाक के खुफिया अधिकारियों से ज्योति की लिंक, यानी कि इंफॉर्मेशन और जानकारियां शेयर कर रही थी ज्योति, और खासकर बॉर्डर इलाके में वीडियो बनाती थी। तो ये जासूस ज्योति थी जो कि आईएसआई की डिजिटल एजेंट के तौर पर काम कर रही थी, भारत में रहती थी, पाकिस्तान घूमती थी। और जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए, क्या जानकारी इस वक्त आ पा रही है, क्योंकि हर एक घंटे में कई जानकारियां ज्योति के बारे में नए नए खुलासे के तौर पर सामने आ रहे हैं। जतिन, बिल्कुल, देखिए ज्योति का जो फोन है वो कई खुलासे कर रहा है। ज्योति के फोन में अलग अलग नाम शामिल है, और जब जानकारी जांच एजेंसी उन नामों की जुटा रही है तो उन सभी के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग पैटर्न अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि ज्योति जब भी पाकिस्तान गई, पाकिस्तान जाने के बाद उसके बाद वो चीन गई, नेपाल गई, और दूसरे जो देशों में उसने दौरा किया। और एक खास बात यह कि जहां जहां चाहे वो चीन गई, बैंकॉक गई, तो वहां पर पाकिस्तानी नागरिकों के साथ ही मिली, और उन्हीं के वीडियो ज्योति ने बनाए। तो ये पैटर्न ऐसा था कि पाकिस्तान में जाकर ज्योति को ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिलती थी, क्या उसको कोई टास्क दिया जाता था, और जिसके बाद वो चीन और दूसरे देशों में जाकर पाकिस्तानी लोगों से ही वो मुलाकात करती थी। और इसी पैटर्न के बिना पर तमाम जो सबूत हैं वो जांच एजेंसी जुड़ाती हुई नजर आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितने भी ब्लॉग ज्योति ने बनाए वो ज्यादातर ब्लॉग संस्कृति और कल्चर के नाम पर थे, कि फलाने देश में जाकर हमें वहां का कल्चर दिखाना है। लेकिन उस ब्लॉग में होता क्या था? उस ब्लॉग में दिखाया जाता था कि किस तरीके से बॉर्डर को फिजिकली क्रॉस करना है, और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किस तरीके का उस बॉर्डर्स पर है, कितने सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है, किस फोर्सेस के जवान वहां पर तैनात है। कई कई ब्लॉक में उन सिक्योरिटी फोर्सेस में जवान जो तैनात थे उनके नामों को भी उजागर किया जाता था। और इसी तरीके के ब्लॉग उसने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के भी बनाए। यह भी जानकारी मिल रही है कि बैसाखी के प्रोग्राम को कवर करने के लिए ज्योति जब पाकिस्तान गई, वो प्रोग्राम महज 8 दिन का था, लेकिन पाकिस्तान में ज्योति 20 दिन तक रही। तो बाकी के 12 दिन वो किससे मिली, और उसी दौरान वो हाई कमीशन की एक पार्टी का ब्लॉग बनाती हुई भी नजर आ रही है, जिसमें दानिश उसके साथ नजर आता है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो शख्स दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में केक लेकर जा रहा था, वो भी उस पाकिस्तान के अंदर शूट किए हुए ब्लॉग में नजर आ रहा है। तो क्या ज्योति को बाकी के 12 दिन कोई ट्रेनिंग दी गई, टास्क दिया गया, काम दिया गया, और जब वो पाकिस्तान से वापस लौटी तो डायरेक्ट वो चीन चली जाती है? तो ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो कि ज्योति की सस्पिशियस और भी ज्यादा बढ़ाती है। और ये एक पैटर्न है आईएसआई का, जो कि अभी तक जांच एजेंसियों के रडार पर है, कि किस तरीके से लोकल लोगों को रेडिकलाइज करना है, उनको पैसों का लालच देना है, उनको अच्छी पार्टीज और वीआईपी लोगों से मुलाकात करानी है, और उसके बाद इस एक ऐसे एक तरीके से रैकेट पे फंसा देना है कि तमाम जो जानकारियां हैं वो भारत से खुफिया जानकारी मिले। और तीसरी सबसे बड़ी बात अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई कि ज्योति जिस ऐप का इस्तेमाल करती थी वो इनक्रिप्टेड ऐप थी। ज्यादातर फोटोज शेयर की गई थी। जांच एजेंसी फॉरेंसिक लैब के जरिए यह पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ज्योति ने किस किस जगह की फोटो भेजी, और उस फोटो में क्या कुछ संवेदनशील था। और उस ऐप में अलग अलग ग्रुप्स जो है वो जांच एजेंसियों को मिले हैं, उसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो ये भी चेक किया जा रहा है कि इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करने का मकसद, और जो फोटो शेयर की जा रही है वो फोटोज कहां कहां की थी, क्योंकि अलग अलग लोकेशन, अलग अलग एयरबेस के कैंटोनमेंट इलाके के तमाम वीडियो ज्योति के फोन से रिकवर्ड हुए हैं। ज्यादातर वीडियो डिलीट कर दिए गए थे, जिसको रिट्रीव करने का काम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा किया जा रहा है। तो ये ऐसी एक कड़ी है, एक ऐसी चेन है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेज एनालाइज कर रही है, और इसी बेसिस पर आगे जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि दानिश को जो चीजें निकलकर दानिश से भी निकलकर सामने आ रही हैं, वो उसकी भी एक कड़ी है, वो अलग अलग लोगों के संपर्क तो हर कड़ी जो है एक दूसरे में अटकी हुई है। और जो एक बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जतिन रोकेंगे आपको। और बड़ी खबर क्या है? जासूसी के साथ घूसखोरी भी करता था दानिश। एक अहम और बड़ी जानकारी इस वक्त।
तो बिल्कुल ये बड़ा खुलासा और घूसखोरी रिश्वतखोरी भी जासूसी के साथ करता था दानिश, और ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश तैनात था, आप समझिए दानिश एक पॉइंट पर्सन और इसके इर्द गिर्द जासूसी का जाल, जिसमें ज्योति मल्होत्रा एक बड़ा किरदार, अरमान हो नूह का, या फिर अलग अलग जिलों से जो पकड़े जा रहे हैं जासूस। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि घूस की रकम के 5,000 रुपए जासूसी में खर्च करता गिरफ्तार आरोपी यामीन मोहम्मद के पास जमा रहते थे। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा, और यकीनन ये पैसों के लालच देकर या ऐशो आराम की जिंदगी का लालच देकर ये जासूसी का जाल पूरा खड़ा कर रहा था। बिल्कुल देखिए, पैसा तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन उस बहाने के जरिए, उस पैसे के जरिए एक नेक्सस क्रिएट करने का काम दानिश ने किया। उसने गजाला को ट्रैप में लिया, गजाला को ये बोला कि 5,000 रुपए किसी भी वीजा की फाइल को क्लियर करने के लिए मिलेंगे, और वो 5,000 रुपए वो गजाला को ही दे देता था। लेकिन जितने लोगों के वीजा क्लियर कराए जाते थे उनसे जासूसी करवाई जाती थी, और ये एक नेक्सस के तौर पर दानिश जो है, जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहां से नेक्सस चला रहा था। जितने भी लोग पाकिस्तान जाते थे उनसे वो फिजिकली मुलाकात करता था, के सामने पाकिस्तान की बड़ाई करता था, उनके फोन चेक करता था, सिक्योरिटी पर्पस से बोलता था कि आपके फोन चेक करने हैं, और बातों बातों में इतना कॉन्फिडेंस जनरेट दानिश करता था कि लोग उसके घर के पास की क्या एक्टिविटी है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से रहता है, अगर कोई कैंटोनमेंट एरिया के आसपास रहता है तो आप वहां जाइए, वो चीज अच्छी है, वहां की फोटो आप हमें भेजिए, वहां का खाना अच्छा है, इस तरीके की बातें कर एक बॉन्ड क्रिएट, एक दोस्ती क्रिएट करने की कोशिश दानिश करता था। और यही कारण है कि चाहे आप यूपी की बात कर लीजिए, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, अभी तक जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो डायरेक्ट लिंक दानिश से करते हैं। वो पाकिस्तान एम्बेसी में दानिश से जाकर मुलाकात हुई, 5,000 रुपए लेते भी थे, उसके बाद जो एक चेन क्रिएट करने की कोशिश दानिश करता था, उसके अब सबूत सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं। सिर्फ गजाला ही नहीं बल्कि यामीन नाम का भी एक शख्स है जो लगातार दानिश के डायरेक्ट कांटेक्ट में था। लोगों के वीजा को क्लियर करवाने का काम यामीन भी कराया करता था, उसको भी कुछ पैसे जो है वो दिए जाते थे। लेकिन दानिश का मकसद पैसा तो था ही, वो पैसा तो ले ही रहा था, लेकिन उसके बदले जो एक चेन क्रिएट हो रही थी, उसके बदले जो अपना एक आईएसआई मॉड्यूल चलाने की कोशिश कर रहा था, उसके बदले उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था जो कि कैंटोनमेंट इलाके के आसपास रहते हैं, जो वहां से फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, जो उस एरिया से गुजरते हैं, और उन्हीं से ही तमाम वो फोटोज, वीडियोज, जानकारी, उनके आसपास के दोस्त, वहां पर डिप्लॉयमेंट किस तरीके का रहता है, वो सभी जानकारी जुटाने का काम दानिश के द्वारा किया जाता था। और ये एक पूरा नेक्सस है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट, ठीक है जतिन, लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अभी और कई अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी है। लगातार रिपब्लिक भारत पर उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जारी है, कवरेज जारी है।